नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकेंड लगेगा और हमारी सभी वीडियोज़ आपको तुरंत मिलेगी। रिटायरीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूं और रिटायरीज़ की समस्याएं और समाधान, प्रॉब्लम्स और अपडेट्स आपको देता हूं, कोर्ट केसेस और दूसरे लेटेस्ट अपडेट्स क्या चल रही हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज तक, साथियों तक जाएगी वीडियो और पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक जाएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कम्यूटेशन, मेरे इस वीडियो में कई टॉपिक कवर हैं, तो वीडियो शुरू से और अंत तक देखें। कई टॉपिक कवर हैं। नंबर 1 तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कम्यूटेशन के ऊपर लगातार केस पर केस लग रहे हैं। को 10 साल के ऊपर रिकवरी स्टॉप कराने के लिए और इंटरिम ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक के भी 67 एम्प्लॉइज़ ने लगाया था केस और 23 जुलाई में उसकी डेट है। और भी कई सारे बैंकों ने लगाया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, स्टेट बैंक, उनको ग्रांट हो गया है। पीएसबी के 100 से ऊपर अधिक रिटायरीज़ ने लगाया था, उनको सबको जो है इंटरिम ऑर्डर ग्रांट हो गए हैं और रिकवरी स्टॉप के ऑर्डर्स आ गए हैं। पीएनबी वालों ने भी लगाया है अभी। तो ये लिखते हैं मिस्टर एसपी मांगी हैं, सर्वप्रियम मांगी। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। ड्यूरिंग मंथ ऑफ मई 24 ए रिट petition was filed in Punjab and Haryana High Court, Chandigarh for stopping pension commutation recovery from 49 PNB petitioners who had retired during 2011 to 2013. The petition was accepted under CWP 16,291/2024 filed by Sarvpriya Mangi and others versus Union of India and another. And in its first hearing on 18th July 24, an interim order has been passed to stop the recovery of pension commutation for petitioners. There are in all 49 petitioners including myself. तो ये इन्होंने लिखा, रिकवरी रोकने के आदेश फटाफट आ रहे हैं। अब आपको इससे भी एक आगे बताता हूँ। जो एक ट्रांसफ़र पेटिशन 1394 नंबर की आईबीए ने फाइल कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल अलाउंस के मैटर के ऊपर, के काली एंड अदर्स, जिसमें मैं भी पेटिशनर हूँ। और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का एक इशू है, 4532 नंबर है उसका, WPC, और वो है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे, उसमें भी मैं पेटिशनर हूँ, के काली एंड अदर्स के। इसको लेकर के एक इन्होंने आईबी ने ट्रांसफ़र पेटिशन दाखिल की थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो आ रही है, डायरी नंबर 28,960 ऑफ 2024। वो एक नहीं, ये नंबर मैंने दूसरा बता दिया आपको, ये दूसरा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये है इसमें डायरी नंबर 28960/2024 कैनरा बैंक। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है जो मैंने बताया है आपको, वो वाला इशू दूसरा है। ये है चैलेंजिंग ऑर्डर्स ऑफ डबल बेंच ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। जो मैंने बताया था वो नहीं है, वो ये दूसरा है। डायरी नंबर 28,960/2024 कैनरा बैंक वर्सेस बाबूराम कश्यप एंड अदर्स का था ये। तो इसमें जो था ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का, जो नैनीताल हाई कोर्ट से डिसीजन आया था, उसको कैनरा बैंक ने चैलेंज किया है। तो एक कंप्यूटर जनरेटेड इसमें आया है डिटेल। डायरी नंबर वही है, 4/7/2024 का है, पेंडिंग दिखा रहा है। और SLPC नंबर 015/017 से 15/018 2024 रजिस्टर्ड ऑन
12/7/2024, 4 में इन्होंने फाइल करा और 12 में रजिस्टर्ड हो गया। स्टेटस यही आ रहा है। कैटेगरी लेबर मैटर्स 00/112 लेबर मैटर्स, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1962 लिखा, 72 होना चाहिए। पेटिशनर कैनरा बैंक और वाइल्ड सिंडिकेट बैंक और रेस्पोंडेंट बाबूराम कश्यप, राजेश गौतम कुमार गौतम, इन एडवोकेट्स का नाम आ रहा है इसमें। तो इसमें ये आई है डिटेल अभी हमारे पास। तो ये और जो मैंने आपको बताया था उसकी भी डिटेल है, वो मैं बता दूँ आपको, अभी इसमें मैंने नोट नहीं करी। अच्छा, एक और है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर के, टू ऑल पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स स्टेट ऑफ पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब के, पंजाब गवर्नमेंट ने किया होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की ऑल पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स स्टेट ऑफ पंजाब, और 25/6/2024 का है ये। और उन्होंने कहा है compliance of interim orders passed by the Honorable Punjab and Haryana High Court in various civil writ petitions regarding stay order on recovery of committed value of pension from petitioners. The Honorable Punjab Haryana High Court has passed an interim order in various writ petitions in stay the recovery committed value of pension in which the petitioners had challenged the restoration of committed value. The copy of the interim order passed one such CWP 2494 of 2024 titled at Ram Swaroop Jindal versus State of Punjab is enclosed herewith. In compliance of the above mentioned stay order passed by the Honorable Court in various writ petitions, the process of recovery from the petitioners on account of committed value of pension be stayed till vacation of stay order. तो जब तक ये डिप्टी डायरेक्टर है, ये डेटेड 28/6/2024 और चंडीगढ़ से है ये, और इन्होंने ये कॉपी लगाई है उसमें स्टे ऑर्डर की। और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल को भेजी है, अकाउंटेंट जनरल AE पंजाब सेक्टर चंडीगढ़ को, अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस पेंशन पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांच और फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब चंडीगढ़, ऑल डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इन सबको भेजिए, और ऑल पेंशन पेइंग ब्रांचेस को भेजिए, बैंक्स को भेजिए। तो ये इन्होंने कर दिया, वो क्योंकि लगातार केस पे केस लगते जा रहे हैं, ताकि एक जनरल है पंजाब में फिर कोई केस इस तरह से लगा नहीं, क्योंकि फाइनल केस आएगा उसमें पता लग जाएगा कि क्या होना है इसमें। जो भी होगा 21 तारीख में डेट बता रहे हैं, शायद इसमें कोई आ रही है जो जिसमें होगी। अच्छा, एक और अपडेट है कि श्री सांसद हैं कांग्रेस के मिस्टर शशि थरूर, वेल नोन सांसद हैं, लेखक हैं, बड़े ऑथर हैं, तो ये सांसद मंत्री भी रहे हैं। सांसद श्री शशि थरूर ने कहा है कि केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि सहित अन्य मांगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिन्होंने देश के में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुक्रवार को सचिवालय के सामने बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संयुक्त मंच केरल द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय बैंक संघ सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों और उनके संगठनों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य भाषण देने वाले CPIM विधायक IB सतीश ने कहा कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के महत्व और बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र में बने रहने की आवश्यकता के बारे में लोगों को समझाने के लिए आगे आना चाहिए और संयुक्त मंच द्वारा उठाई गई मांगों में बैंकों के निजीकरण के कदमों को छोड़ना, मौजूदा पेंशन में संशोधन करना शामिल है। और मंच ने यह भी मांग की कि स्वास्थ्य बीमा के मूल पॉलिसी प्रीमियम बैंकों द्वारा वहन किया जाए और 12वें द्विपक्षीय समझौते में निजी बैंक
कर्मचारियों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाए और बैंक की गणना करते समय विशेष भत्ते को पर विचार किया जाए, मतलब स्पेशल अलाउंस पर, और अंशदायी पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। तो ये इन्होंने मांग की है। और संयुक्त फोरम का गठन अखिल भारतीय बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज परिसंघ, SBI पेंशन एसोसिएशन केरल और अखिल केरल बैंक रिटायरीज फोरम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो साथियों ये बीच में एक अपडेट थी तो मैंने बता दिया। और देखो अब ये क्वेश्चन को इनको कोर्ट में भी उठाते हैं या नहीं। अच्छा, एक ये है PNB को तो मिल गया, और कैनरा बैंक और यूनियन बैंक को भी स्टे मिल गया। और बैंक कैनरा बैंक देखो स्टेट बैंक को मिल गया है, यूनियन बैंक को मिल गया, और PNB को मिल गया है स्टे कम्यूटेशन रिकवरी के खिलाफ। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब सिंध को भी मिल चुका है, और सेंट्रल बैंक, ये सब ने भी लगा रखे हैं केस। और MP हाई कोर्ट में भी लगा रहे हैं सेंट्रल बैंक वाले, MP की हाई कोर्ट में भी सेंट्रल बैंक वाले लगा रहे हैं। मेरे पास आई हैं ये डिटेल्स। अच्छा, एक ये वर्मा जी और लिख रहे हैं, इसको भी मैं इसमें ही बता देता हूँ। द रियलिटी ऑफ बैंक पेंशन इशूज इज हाउ टू इग्नोर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द मैजिक IB एंड देयर लॉयर्स इन State Bank of Mysore payment of commutation was paid with 9% interest recovery of committed amount in 15 years time, which is still happening. 9% interest is also on pension and committed amount. It is not paid in other banks due to the SCs and letter favoring IBA giving theory of paid and recovery in 15 years. The court says that all the benefits that are covered should be given. Pension updation is also included in this, but nothing was given to you. A big federation whose general secretary considers himself as an eminent scholar forms a committee of 3 members to investigate whether the orders of the Supreme Court is right or wrong, it is correct or incorrect. See the irony. The person who gets the post with his useless intelligence and psychophancy coils like a snake on the benefit given to anyone and commits a crime to fight in Supreme Court for eternity, and his sycophants hail him because SCHV and IBA has a hand on his back. So shame on all of them who support serpent, shame on them, yes, and this is the truth. Pensioners sufferings, RK वर्मा सहारनपुर वाले लिखते हैं, 17 तारीख का इनका मैसेज है। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई तुम किसको फेवर कर रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, उनके लिए या रिटायरीज के लिए, किसको बेनिफिट देना चाह रहे हो तुम। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। RK त्यागी 8588988205। कोई भी सहयोग आप मांग सकते हैं और रेसिप्रोकल सहयोग कर सकते हैं। थैंक्स।